मैंने जो आप लोगों को मैंने हमेशा मैं आपको बताता हूँ, कई लोगों से मिलता हूँ, तो वो उनको जब प्रोडक्ट कंपैरिजन दिखाता हूँ, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि आरसीएम का प्रोडक्ट यदि अच्छा है, तो सस्ता क्यों है? मार्केट से कम रेट में क्यों है? तो यकीन मानिए, आप कोशिश करिए। वैसे तो यदि कोई देखिए, एक क्वेश्चन का जवाब आपने दिया है, अड़ीबाजी में है, तो सामने वाला तो वो समझ लीजिए वो अड़ी में है। उनको आपको आप माने वो समझना ही नहीं चाहते, वो तो ये चाह रहा है बस कैसे भी करके आपसे पाला छूटे, क्योंकि गलती उनकी नहीं है सर। लेकिन आने वाले 2 साल में उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि भारत में हर मोहल्ला में एक बी नेट एम नेट करने वाले मिलेंगे, बैचलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। हर 12th 11th 12th कॉमर्स वाले दिखेंगे उनको डायरेक्ट सेलिंग पढ़ते हुए। हर स्कूल कॉलेज में आजकल स्कूलों में डायरेक्ट सेलिंग शुरू हो चुका है सर। तो वो धीरे 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 आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है सर, माफी चाहता हूं। जवाब देने के लिए आप समय का इंतजार करिए, समय उनको खुद ब खुद जवाब देगा और वो आपके पास आएंगे, क्योंकि आप जवाब देने जाएंगे तो हो सकता है कि आप उनको डोमिनेट करने की कोशिश करें, और हो सकता है कि आपका इरादा ऐसा कुछ ना हो कि भैया मैंने आपको गलत साबित कर रहा हूं मैं, लेकिन सामने वाला हो सकता है कि ये समझ ले कि अरे यार, ये तो मुझे हराने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे नीचा दिखा रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप उनको कुछ ना बोले, आप बड़े प्यार से वहां से आउट हो जाए। अगले 1-2 साल इंतजार करें, वो जरूर या तो आपकी तरक्की देख के, या फिर जो उनके आसपास के उनके घर के बच्चे जब पढ़ाई करेंगे तब उनको सब चीजें क्लियर होगा। तो मैं आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यदि अच्छा है तो यकीन मानिए, यदि अच्छा है तो मार्केट में अवेलेबल सस्ता क्यों क्यों है, मार्केट से सस्ता क्यों है, आप समझने की कोशिश करिएगा। आप मार्केट में सामान अब तक खरीदते आए हैं, ट्रेडिशनल मार्केट है। क्या आप इस मार्केट के बारे में जानते हैं? कितना जानते हैं? हाँ, एक और बात है, जानते हैं सब। मैं ज्यादातर लोगों से मिलता हूं तो ज्यादातर लोग मुझे यही बोलते हैं, और मेरे गुरुओं को भी उन्होंने भी बोला है कि हमें भी यही बोलते हैं। मतलब यह है कि सबको, आप इस आरसीएम बिजनेस में यदि सफल होना चाहते हैं तो आपको वो रास्तों से गुजरना पड़ेगा जिस रास्ते से हमारे गुरुदेव गुजारे हैं, उनके गुरु ने गुजारे हैं, हम गुजर रहे हैं, आपको भी गुजरना पड़ेगा। तो गुजरना तो पड़ेगा, ऐसे लोगों से मिलना तो पड़ेगा। ऐसे लोग कभी खत्म नहीं होगा दुनिया से। ट्रेडिशनल मार्केट, हाँ हाँ, हम सब जानते हैं, और उनसे पूछिए, आप अपने बारे में बताइए थोड़ा, कितना जानते हैं आप? जो सामान मार्केट से लेके आते हैं वो कैसे आता है सर? देखिए, तो जानते सब है, बता नहीं सकते। जानते सब है लेकिन बता नहीं सकते हैं, ये समझने की कोशिश करिए। देखिए, आरसीएम बिजनेस, अब दोनों ही मार्केट के बारे में आपसे बात की जाएगी। देखिए, ट्रेडिशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट आता है वो भी फैक्ट्री से आता है, वेरी गुड। उसके बाद वो फैक्ट्री से, मान लीजिए आप अपने आप को इस फैक्ट्री का मालिक मान लीजिए सर, अपने आप को आप इस, प्लीज कोई भी स्क्रीन पे टच ना करे, प्लीज सर, निवेदन है, कोई भी स्क्रीन पे टच ना करे। तो आप समझने की कोशिश करिए, इसमें कोशिश करें कि आप फैक्ट्री के मालिक स्वयं हैं। अब आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, तो उस प्रोडक्ट का आप प्रचार तो करेंगे पूरे भारत में। यदि बेचना है तो आपको भारत के लोगों को पता तो होना चाहिए, और उसके लिए आप क्या करेंगे सर? आप एडवर्टाइज करेंगे। तो एडवर्टाइज करने के लिए किसी न किसी एड एजेंसी के पास जाएंगे। वो एड एजेंसी आपसे पूछेंगे, हीरो से किस हीरो से करवाना चाहते, हीरोइन से करवाना चाहते, तो करोड़ों वहां सेट होता है। लाइट, कैमरा, एक्शन, डायरेक्शन उसमें होता है। उसके बाद एक सीडी या पेन ड्राइव बना के आपको एक 15 सेकंड 20 सेकंड का एक एड तैयार करके दे देते हैं। या फिर आपसे पूछते हैं कि आपके पास कोई चैनल वाले हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम सारे काम कर लेंगे। फिर वो पूछते हैं चैनलों में से कौन कौन से चैनलों में चलाना है। तो यकीन मानिए, आपको पता है कि कोई भी प्रोडक्ट हर चैनलों में आता है एडवर्टाइज, तो हर चैनलों में फिर सेकंड के हिसाब से करोड़ों सेट हो रहा है, सेकंड के हिसाब से करोड़ों जा रहा है एडवर्टाइज चैनल। ये करोड़ों रुपए आपके यहां निकले। उसके बाद अब ये चैनल जो है, यकीन मानिए सर, इस चैनल के अलावा भी और भी कुछ है। पोस्टर है, बड़े बड़े बैनर्स है, होर्डिंग्स है। बैनर में लाइट नहीं होती, होर्डिंग्स में लाइट होता है सर, हेलोजन लाइट होता है सर। और सोचिए कितने खर्चे होते हैं सर, एक महीने में एक हेलोजन लाइट, और एक एक बैनर में कम से कम मिनिमम पांच हेलोजन लाइट होता है। तो एक हेलोजन लाइट से महीने भर की खर्चा कितने? तो आपको ये समझने की आवश्यकता है। बड़े बड़े शहरों में देखिए, भोपाल में देखिए, आप कहीं भी रास्ते में जाइए, बड़े बड़े बैनर्स हैं,
होर्डिंग से, है ना, छोटे छोटे दुकानों में उसके पोस्टर से, तो ऐसे टीवी रेडियो में आता है, पेपर न्यूज़पेपर में आता है, करोड़ों खर्च हो जाता है सर इसमें, अरबों, मैं तो कहता हूं। स्टेट, इसके बाद माल फैक्ट्री से निकल के स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, हर एक स्टेट, हर एक राज्य के गोडाउन में पहुंच जाता है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंच जाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से कई शहरों के, उस राज्य के कई शहरों में डीलरों के पास पहुंच जाता है, डीलर से फिर होलसेलर के पास पहुंचता है, होलसेलर से रिटेलर मतलब दुकानदार के पास पहुंचता है, दुकानदार से कस्टमर के पास पहुंचता है। समझने की कोशिश करिएगा सर, ये जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, क्या ये फ्री में सेवा देने के लिए बैठे? नहीं। आप समझने की कोशिश करिए, फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट 5 रुपए में बन रहा है, 5 रुपए माने 4.5 रुपए की लागत लगी हो, 50 पैसे मालिक की कमाई हो, तो 5 रुपए मान लेते हैं, 5 रुपए की बनी, तो ये कस्टमर को कितने में मिलेगा सर? आप बताइए सर, कितने में मिलेगा? 10 रुपए में। तो ये बीच में पैसा जो 5 रुपए, ये कहां गया? ये 5 रुपए खर्चा पूरा यहां से यहां तक बढ़ गया सर, यहां से यहां तक बढ़ गया सर। समझने की कोशिश करिए, आपने 50,000 रुपए एक महीने 26 दिन मेहनत किया, 8 घंटे डेली, सीनियर की सुना, सीनियर की बजाय जूनियर के पर प्रॉब्लम सॉल्व किए, 8 घंटे अपना दिमाग खर्च किए, ऑफिस गए, घर में कई हो सकता है कि बच्चे की तबीयत खराब हो, लेकिन फिर भी आपको ऑफिस जाना पड़ा, बहुत सारे समस्या को समाधान करते हैं, ऑफिस में 8 घंटा 26 दिन आप देते हैं, और उसके बाद यदि आपके पास 50,000 रुपए की सैलरी आता है, और इत्तेफाक से आपके पत्नी या पति या माता जो भी, वो बोलते हैं कि एक काम करते बेटा या बेटी, हम लोग एक नया फ्रिज ले लेते हैं, एक उदाहरण के लिए आपसे बात की जा रही है, और नया फ्रिज मान लेते हैं, मार्केट में जाके पता की एक अच्छा फ्रिज 50,000 रुपए में आ रहा है। तो सोचने वाली सब बातें हैं, कई लोग हो सकता है ये सोचे मेरे वीडियो देखने के बाद, अरे 50,000 की, हम तो 20,000 की लेते। सर मान लीजिए आपकी कमाई 20,000 है ना, ऐसे उदाहरण के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो समझने की कोशिश करिए कि 50,000 रुपए की आपकी सैलरी है, और 50,000 रुपए फ्रिज का कीमत है, मतलब आपके 1 महीने की तनख्वाह, 1 महीने का वेतन, 1 महीने का सैलरी। तो ये 1 महीने की सैलरी आपने दिया, तो सोचने वाली बात है, यदि 50,000 रुपए उसको दिया, तो 25,000 रुपए आपके कहां गए सर? आपके मेहनत का मतलब, हर रोज 26 दिन, हर रोज आप 4 घंटे इन बीच वालों के लिए काम कर रहे थे, बीच वालों के लिए काम कर रहे थे। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए फैक्ट्री आरसीएम के पास भी है, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको पता है आरसीएम में सर ईना साबुन मिलता है, आपको पता है सर आरसीएम में फ्रेश एंड शाइन क्रीम मिलता है, सर आपको पता है आरसीएम में बर्तन धोने की साबुन मिलता है, आरसीएम में कपड़े धोने की साबुन मिलता है। ये थोड़ा सा नॉलेज आपको हुआ आज? कैसे हुआ सर? कैसे हुआ? हमारे माध्यम से, आदरणीय धीरेन्द्र गौर सर के माध्यम से। कैसे हुआ सर? तो हम एडवाइजर है सर, हम इस कंपनी के ही, हम ही इस कंपनी के अमिताभ बच्चन, हम ही इस कंपनी के हेमा मालिनी, हम ही इस कंपनी के ऐश्वर्या राय। तो ये जो करोड़ों रुपए हीरो हीरोइनों के पास चला जाता है, ये सारे पैसे हम जैसे लोगों में बट जाता है, एक सिस्टम के हिसाब से हम जैसे लोगों में बटता है। बालाजी सर या धीरेन्द्र गौर सर को आपने कभी टीवी में देखा सर? किसी बैनर में देखा क्या? किसी पोस्टर में देखा क्या? किसी न्यूज़पेपर में देखा क्या? नहीं। मतलब ये हुआ कि ये पैसे जो करोड़ों अरबों रुपए हैं, बड़ा सा अमाउंट है, ये बच गया कंपनी का, ये कंपनी का बच गया है। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर आरसीएम का नहीं है, ये बच गया सर। डीलर आरसीएम का नहीं है, ये पैसा भी बच गया सर। होलसेलर के नाम पे, होलसेलर के नाम आरसीएम में डिपो है सर, गोडाउन है, छोटे छोटे शहरों में गोडाउन है होलसेलर के नाम पे। अब हाँ, डीलर क्यों नहीं है सर? यदि आप बोल रहे हैं गोडाउन है तो डीलर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है आपने होलसेलर के सामने, बिल्कुल सर, क्योंकि मार्केट में मान लीजिए आप किसी एक कंपनी को, कोई सी कंपनी ले लेता हूं, प्रेस्टीज मान लीजिए, प्रेस्टीज, आप प्रेस्टीज कंपनी के कुकर जो है वो आप क्या करना चाहते हैं सर? दुकान खोलना चाहते हैं, शोरूम खोलना चाहते हैं, तो क्या आप स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर से जाके मिलेंगे कि डीलर से जाके मिलेंगे सर? बताइए मुझे, कंपनी से, फैक्ट्री से बात करेंगे, प्रेस्टीज कंपनी के फैक्ट्री से बात करेंगे कि प्रेस्टीज कंपनी के स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेंगे कि डीलर से बात करेंगे? क्योंकि आप एक दुकान खोलना चाहते हैं,
तो सीधी सी बात है, एक शोरूम खोलना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप होलसेलर से बात करेंगे, आप डायरेक्ट डीलर से बात करेंगे। ये सिस्टम है, डीलर से आपको बात करनी होगी। लेकिन आरसीएम में आपको जो भी करना है डायरेक्ट फैक्ट्री कंपनी से बात करनी होती है, डायरेक्ट। डिपो से बात करने की जरूरत नहीं होती। डिपो सिर्फ कंपनी ने डिपो रखा है कि भैया हम आधे रास्ता हम आ रहा है, आधे रास्ता आप आ जाओ। अब उस आधे रास्ते के बाद मेंबर में से कोई दुकान खोल लेते सर। यहाँ पे पिकअप सेंटर, पिकअप सेंटर, PUC, पिकअप सेंटर। वंडर वर्ल्ड एक शॉपिंग मॉल जो धीरे धीरे आप आरसीएम जो है शॉपिंग मॉल बनाते जा रहे हैं सर, शॉपिंग मॉल, तो वो वंडर वर्ल्ड कहलाते हैं सर, है ना। पिकअप सेंटर, तो ये समझने की कोशिश करिए, मार्केट में आप एक कस्टमर है सर, लेकिन यहाँ पे आप एक डायरेक्ट सेलर है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में कस्टमर है, आपने एक 10 रुपए की सामान खरीदा सर, आप घर आए, पड़ोसी को वो 10 रुपए की, मान लीजिए आप 10 रुपए की कोई साबुन खरीद के, दुकान से साबुन खरीद के घर पहुंचे और पड़ोसी आपके घर में बैठे होते, आपने बैग से निकाला तो उन्होंने कहा यार मुझे भी चाहिए, तो मैं सोच रहा दुकान से, कई होते हैं ना सर बड़े अजीबोगरीब प्यार से बात करके वो चीजें क्लियर करते हैं, है ना। कई लोग होते उसको क्लियर करते हैं, तो समझने की कोशिश करिए, मैंने बड़े प्यार से आपसे काम निकाल लेते हैं। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब ये साबुन बड़े प्यार से, है ना। अब आपने साबुन, ठीक है भाई साहब ले लीजिए, भाभी जी ले लीजिए, 10 रुपए की साबुन है, 10 ही देंगे वो। 9 रुपए में आप दे नहीं सकते, आपका नुकसान होगा। 11 आप मांग नहीं सकते, MRP 10 है, तो आप सेल नहीं कर सकते। वो हेल्प कर दिया आपने, पैसा आ गए, हेल्प हो गए, आपको उससे कोई फायदा नहीं हुआ, ना दुकानदार देगा उस साबुन को बेचने से, ना कंपनी से आपके पास कोई पैसा आएगा। क्या मैं सही बोल? तो सीधी सी बात है, समझने की कोशिश करिए, आप एक कस्टमर उपभोक्ता है, आप सिर्फ प्रोडक्ट को उपभोग कर सकते हैं, उससे आप एक कस्टमर बनके फायदा नहीं ले सकते। लेकिन आरसीएम में आते हैं, आरसीएम में यदि 10 रुपए की साबुन है तो आपको 9 रुपए में मिल रहा है सर। आरसीएम की दुकान से आप 9 रुपए में लिए, 9 रुपए में लेने के बाद आप घर पहुंचे, सेम कंडीशन, घर पहुंचे और कोई भाभी जी या कोई भाई साहब, कोई आपके दोस्त बैठे हैं, आप, उन्होंने कहा ये साबुन तो कुछ अलग है, आपने थोड़ा सा प्रचार किए, इसके बारे में डिटेल बताया, सामने वाला लेने के लिए तैयार हो गए, उन्होंने देखा 10 रुपए, लिए भैया भैया ये लो 10 रुपए, भाई साहब ये लीजिए 10 रुपए, दिया 10 रुपए, आपको फायदा हुआ? फायदा हुआ 1 रुपए का, क्योंकि 9 रुपए में तो आरसीएम से मिला था। तो यहाँ पे यदि आप उनको बोल चुके हैं कि भैया ये 10 का है, 9 रुपए में मिलता है, और सामने वाला 9 रुपए देता है, तो भी आपको फायदा है, तो भी आपको बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि 10 रुपए का आपने आरसीएम से लिया, उसमें 50% पॉइंट बनता है, तो 10 रुपए का 9 रुपए आपने आरसीएम में दिया, 9 रुपए का 50% 4.5 पॉइंट बनेगा, 4.5 पॉइंट बनेगा। और आप यदि नए मेंबर है तो 10% पे बैठे हैं उस पॉइंट का, तो 4.5 का 10% होता है 45 पैसे। तो सर 45 पैसे कंपनी आपके खाते में देता है, तो ये फायदा है कि नहीं? मार्केट में तो वो भी नहीं है। तो यहाँ पे आप कस्टमर है, यहाँ पे आप डायरेक्ट सेलर है। तो समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ अपने जो पैसा चैनल का बच गया है, उससे कंपनी क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर का जो पैसा बच गया है, उससे कंपनी डिस्काउंट दे सकता है आपको, बिल्कुल दे सकता है। 10 से 25% तक की डिस्काउंट आरसीएम में मिलता है सर, 10 से 25% ऑन एमआरपी। एक तो ऑन एमआरपी मिलता है, तो कई लोग ये बोलते हैं सर हो सकता है आपका एमआरपी महंगा हो, आपके एमआरपी हो सकता है ज्यादा, लिख के हमें बेवकूफ बना रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। निलॉन्स के अचार आरसीएम में भी मिलता है, निलॉन्स के अचार मार्केट में भी मिलता है। आप एक बार पता करिए, 2 रुपए सस्ता यदि दे रहा है तो भी दे रहा है आरसीएम। पेंटोनिक पेन मार्केट में भी, लिंक कंपनी का पेंटोनिक पेन मार्केट में भी मिलता है, पेंटोनिक पेन आरसीएम में भी मिलता है। यदि 50 पैसे सस्ता दे रहा है तो भी दे रहा है सर। प्रेस्टीज के कुकर, प्रेस्टीज के गैस चूल्हा, प्रेस्टीज के प्रेस, प्रेस्टीज के पानी गर्म करने वाला जग, प्रेस्टीज के तवा, फ्राइंग पैन, ये सब मिल रहा है, मार्केट में भी अवेलेबल है, आरसीएम में भी अवेलेबल है। तो यकीन मानिए, आपको यदि 50 रुपए सस्ता मिल रहा है तो मिल रहा है सर आरसीएम से। लेकिन अंतर इतना है, मैंने हमेशा बोलता हूं सर, आरसीएम से हम सामान नहीं खरीदते सर, अपनी खुद की एक कैरियर, एक सुरक्षा, बच्चों फ्यूचर माने फैमिली सुरक्षा, ये सारे चीजें खरीदते हैं, पॉइंट खरीदते हैं हम आरसीएम से। तो ये समझने की कोशिश है सर। अब आप डिसाइड करिए, देखिए डीलर का जो पैसा बच गया है,
डीलर का जो पैसा बच गया है वो ऑफर देता है, कभी आरसीएम ऑफर देता है कि इतने रुपए का सामान आपने दी, 2-3 महीना 6 महीना आपने खरीदा लगातार, तो आपको उतने ही रुपए का सामान आपको फ्री मिलेगा। जैसे मैं अब 2 साल में अब तक लगभग तो 18,000 रुपए का सामान फ्री उठा चुका हूं। फ्री सर, 1 रुपए नहीं दिया। एक तो डिस्काउंट मिल रहा हर महीना, उसके बाद कुछ कमाई आ रहा है ऊपर से फ्री। सर आरसीएम और क्या चाहिए आपको? आरसीएम से और क्या आपका मकान बना के दे? बिल्कुल दे रहा है सर। आरसीएम से आपको जीवन साथी चाहिए? बिल्कुल मिल रहा है सर। देखिए अरोड़ा पूजा अरोड़ा मैडम जो हमारे हैं, देखिए अब बिर्क बन चुके हैं, वो दोनों दोनों ही आरसीएम से हैं। तो भाई जीवन साथी भी मिल रहा है ना आरसीएम से, बिल्कुल मिल रहा है। और क्या क्या चाहिए आपको? गाड़ी मिल रहा है, घर मिल रहा है, कैरियर मिल रहा है, सुरक्षा मिल रहा है आपको। आपके जाने, आपके एब्सेंसी में, आपके नहीं रहने पर भी आपके परिवार को के खाते में पेमेंट आ रहा है, जीवन साथी मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। क्या चाहिए सर? तो समझने की कोशिश है सर। यकीनन धीरेन्द्र गौर सर की जो बातें हैं उनको मैंने और थोड़ा आगे बढ़ाया, आपके दिमाग को थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। आप देखिए, समझने की कोशिश है, आप किसके लिए मेहनत करना चाहेंगे सर? 4 घंटे इनके लिए कि खुद के लिए? ये डिसाइड आपको करना है। अब समझने की कोशिश है, इस वीडियो को जितना हो सके समझिए, समझने के बाद आप शेयर करिए ताकि आपको अच्छा लगे सर। और यकीन मानिए, मैं हमेशा बताता हूं कि सर, एक कार के पीछे जो एक स्टेपनी होती है ना, स्टेपनी, एक्स्ट्रा पहिया, वो लेके चलते हैं सर। तो ऐसे ही आरसीएम को आप अपने जीवन के साथ लेके चलिए। आरसीएम आप, मैं कहता हूं सर, आप आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, आप सचिव है, सेक्रेटरी है, आप बड़ा बिजनेसमैन है, आप इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप कोई भी है सर, आप कोई भी है, आप इसको एक स्टेप नहीं लेके चलिए। ऐसा तो नहीं है सर कि मैं आईपीएस अधिकारी हूं या आईपीएस ऑफिसर हूं, मैं कार में स्टेप नहीं लेके नहीं चलता हूं, क्योंकि पहिए को पंचर होने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा कि आईएएस के टायर पंचर हो रहा है। आईएएस के साथ तो सर एक कार एक्स्ट्रा चलता है सर, एक्स्ट्रा पहिया नहीं, कार ही एक्स्ट्रा चलता है। तो एक एक्स्ट्रा सोर्स लेके चलिए, यकीन मानिए सर, ये एक्स्ट्रा जो है, ये एक्स्ट्रा आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, आपको सुकून मिलेगा। क्या सुकून मिलेगा मैं आपको बताता हूं सर। आज तक शायद आप नहीं पता कि आपके वजह से कितने का भला हुआ है, लेकिन इस आरसीएम से धीरे धीरे आप बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत पैसा आपके पास, तो सर थोड़ा सा समाज सेवा और कर लीजिए, आप आरसीएम ज्वाइन कर लीजिए। आपके करने से, आपके बोलने से, आपके मोहल्ला के आसपास के जो अभी अभी बड़े आदमी बन रहा है या रोजी रोजगार कर रहा है, उन लोग आपको देख के हिम्मत लाएंगे और एक शुद्ध प्रोडक्ट लेने की कोशिश करेंगे। आप उनका हेल्प करेंगे, आप उनके हेल्प करेंगे तो धीरे 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 टीम बनेगा, तो उसके घर में भी कुछ पैसा आना चालू हो जाएगा। और चालू हो जाएगा तो यकीन मानिए सर, जिंदगी भर आपको दुआएं देंगे सर, जिंदगी भर आपको दुआएं देंगे। क्योंकि आपने यदि किसी को, बहुत बड़े आदमी है सर, आप किसी को 1 लाख रुपए दे दिए, मामा के लड़के या पड़ोसी में किसी को 1 लाख रुपए दे दिए सर, एक ही बार दिए, और क्या हुआ? लेकिन आरसीएम में यदि किसी की कमाई आपने बनवा दिया सर, वो लाइफ टाइम उसका बनता रहेगा, बनता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, उसकी फैमिली को आता रहेगा, जनरेशन। सर आरसीएम में ऐसे कई उदाहरण है जो सेकेंड जनरेशन पे ट्रांसफर हो रहा है, सेकेंड जनरेशन को ट्रांसफर मिल रहा है, दूसरी पीढ़ी काम कर रहा है, दूसरी पीढ़ी को, जो पहली पीढ़ी कमाई छोड़ के गए, दूसरी पीढ़ी को मिल रहा है। ऐसा कई उदाहरण है सर। तो यकीन मानिए, आपको ये समझने की कोशिश करिए, डेफिनेटली आप कर सकते हैं सर। छोटी शुरुआत करिए, लेकिन करिए, कर सकते हैं।